सोचिए क्या हो अगर कामयाबी के बारे में हम जो कुछ भी सोचते आए हैं वो सब गलत हो। चलिए इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है एंजेला डकवर्थ से, और पता है उनके अपने पिता ने एक बार उनके बारे में कहा था, नहीं वो कोई जीनियस नहीं है। जरा सोचिए अपने ही पिता से ये सुनना कैसा लगा होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि कई साल बाद उन्हीं एंजेला को मैकार्थर जीनियस अवार्ड मिला। तो सवाल ये उठता है, ये हुआ कैसे? और बस यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसमें डकवर्थ एक पहेली को सुलझाने निकली, और ये पहेली उनके अपने तजुर्बे से निकली थी, टैलेंट के इस पूरे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करने की। तो सवाल सीधा सा है, अगर टैलेंट ही सब कुछ नहीं है तो फिर कामयाबी का राज क्या है? देखिए, जब वो एक टीचर थी तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी कि क्लास में जो स्टूडेंट्स सबसे जल्दी चीजें सीख लेते थे, जरूरी नहीं कि आखिर में सबसे ज्यादा कामयाब भी वही हो। और ये बात सिर्फ क्लासरूम की नहीं थी, वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी जैसी टॉप लेवल जगह पर भी वही पुराने पैमाने, मतलब ऊंचे सैट स्कोर, बढ़िया ग्रेड्स, ये सब फेल हो रहे थे। इनसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन मुश्किल ट्रेनिंग में टिका रहेगा और कौन बीच में छोड़ देगा। तो फिर जवाब क्या था? अच्छा, अब इस पूरी बातचीत का सबसे दिलचस्प हिस्सा आ रहा है। जवाब था मेहनत। और सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत दोगुनी मायने रखती है। हाँ, आपने सही सुना, दोगुनी। डकवर्थ ने इसे दो सिंपल इक्वेशंस में समझाया। पहला है, टैलेंट को जब आप मेहनत से गुणा करते हैं तो बनता है स्किल। मतलब किसी में पैदाइशी टैलेंट हो सकता है, लेकिन वो स्किल तभी बनेगा जब उस पर खूब मेहनत और प्रैक्टिस की जाएगी। और फिर आता है दूसरा इक्वेशन। अब उस स्किल को जब फिर से मेहनत से गुणा किया जाता है, तब जाकर मिलती है अचीवमेंट, यानी कामयाबी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेहनत दो बार आती है, एक बार टैलेंट को स्किल में बदलने के लिए और दूसरी बार उस स्किल से कुछ हासिल करने के लिए। विल स्मिथ ने भी इस पर एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि टैलेंट और स्किल का फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, बिना मेहनत के टैलेंट बस एक पोटेंशियल है, एक ऐसा गिफ्ट बॉक्स जिसे कभी खोला ही नहीं गया। ठीक है, तो ये मेहनत आती कहाँ से है? इसके पीछे की ताकत क्या है? इसका एक जवाब है जुनून। चलिए जरा इसे समझते हैं। देखिए, जुनून कोई अचानक से होने वाली चीज नहीं है, जैसे आसमान में बिजली चमकती है। नहीं, ये एक कंपास की तरह है जिसे धीरे धीरे बनाया जाता है। एक ऐसा कंपास जो हमें एक लंबे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सही दिशा दिखाता रहता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है जर्नलिस्ट जेफ गेटलमैन। उनकी कहानी देखिए। 90 के दशक में वो फिलॉसफी पढ़ रहे थे, फिर ईस्ट अफ्रीका गए और वहां से एक कनेक्शन महसूस किया। फिर ऑक्सफोर्ड में उन्हें लगा कि वो खो गए हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि जर्नलिज्म उन्हें वापस अफ्रीका ले जा सकता है। फिर छोटे मोटे अखबारों से होते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गए। 2006 में वो न्यूयॉर्क टाइम्स के ईस्ट अफ्रीका ब्यूरो चीफ बने। रास्ता लंबा था, लेकिन कंपास ने काम किया। तो जुनून तो हो गया एक हिस्सा। अब ग्रिट के दूसरे जरूरी हिस्से पर आते हैं, दृढ़ता और मानसिकता, यानी मुश्किलों के बावजूद किसी चीज पर टिके रहने की जिद। ये जो गोल हायरार्की का डायग्राम है ना, ये इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए कि आपका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो स्याही से लिखा है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उस तक पहुंचने के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो पेंसिल से लिखे हैं। मतलब ये कि अगर एक रास्ता काम ना करे तो उसे मिटाकर दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है। लक्ष्य वही रहता है, तरीके बदल सकते हैं। और इस फ्लेक्सिबिलिटी की जड़ है हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट जो कहता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट जो कहता है हाँ ये मुश्किल है, अगर मैं इसे अभी नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं। ये जो छोटा सा शब्द है ना, अभी, ये गेम चेंजर है। ये बताता है कि कोशिश करने पर ये हो सकता है। तो कनेक्शन सीधा है। ग्रोथ माइंडसेट से पॉजिटिव सेल्फ टॉक आता है, हम खुद से बेहतर तरीके से बात करते हैं, और यही पॉजिटिविटी हमें मुश्किल समय में भी टिके रहने की, यानी दृढ़ रहने की ताकत देती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अच्छी खबर ये है कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में होती है और किसी में नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई इसके साथ पैदा होता है, इसे बढ़ाया जा सकता है, इसे सीखा जा सकता है। तो सवाल है कैसे?
यहाँ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी दिलचस्पी को खोजें और उसे डेवलप करें। दूसरा, डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें, मतलब सोच समझकर, फीडबैक लेकर कमजोरियों पर काम करें। तीसरा, अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ें। और चौथा, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर उम्मीद बनाए रखें। एक और मैकार्थर जीनियस विनर तानीहीसी कोट्स ने एक कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, फेलियर शायद मेरे हर काम का सबसे जरूरी हिस्सा है। लिखना मतलब फेल होना, बार बार और बार बार। ये बात हमें याद दिलाती है कि कामयाबी का रास्ता असफलताओं से ही होकर गुजरता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हो अगर जिसे हम जीनियस कहते आए हैं वो असल में सिर्फ ग्रिट का ही दूसरा नाम हो? तो शायद जीनियस की एक बेहतर परिभाषा ये है, एक्सीलेंस की तरफ लगातार काम करना अपने पूरे वजूद के साथ। और ये एक ऐसा आइडिया है जो हम सबको अपनी काबिलियत के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। ये याद दिलाता है कि अगर जुनून और दृढ़ता हो तो हम सब में कुछ बड़ा करने की ताकत है।